और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के बदलते सुर का विश्लेषण। 2013 में राहुल जी ने कहा कि सत्ता को उन्होंने जहर बताया 2013 में, और अब सत्ता के लिए कांग्रेस, शिवसेना, आप जैसी पार्टियों के साथ आई है। वो आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को भ्रष्ट कहा, वो शिवसेना जिसने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस के वो साथ है। राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, ये राजीव गांधी ने कहा था एक फेमस आर्टिकल के अंदर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बता रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। बाला साहब ने पूरी जिंदगी कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ एक सियासी लड़ाई को लड़ा। अब कांग्रेस का पटका पहनकर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राजीव गांधी को पहचानने में हमसे देर हो गई। यानी कुल मिलाकर सोचिए, क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब की सियासत को बिल्कुल अमूल चूल परिवर्तित कर रहे हैं। और तो और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर पार्टी को करप्ट बताया, भ्रष्टाचारी बताया, ऑन रिकॉर्ड बताया। सत्ता के लिए लालू यादव, कांग्रेस से लेकर शरद राव पवार तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, सबसे इन्होंने हाथ मिलाने को तैयार है, सबसे समझौता करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने मुफ्ती परिवार को की विचारधारा का हमेशा विरोध किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ गठबंधन भी किया। यह भी सत्य और तथ्य है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है व्यूअर्स, क्या वोट और सत्ता के लालच में विचारधारा ताक पर रख दी गई है, और क्या जहर की जो बात की गई वो वाजिब है? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता उनके मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश नेता जेडीयू के, यानी ये टीम एनडीए है। साथ ही राहुल कनाल मेरे साथ जुड़ेंगे, शिवसेना शिंदे गुट के, ये टीम एनडीए है। और टीम इंडिया से सुनील यादव में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनवर पाशा प्रवक्ता आरजेडी के, अनंत दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। इस प्रश्न की मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे, तो बीजेपी जहर की तरह है। देखिए, अब तो लोग पूछेंगे ना कि यही मोहब्बत की दुकान है या नफरत के भाईजान है, संविधान का अपमान है। आज इन्होंने बीजेपी का और मोदी जी का नहीं, उन्होंने बीजेपी के 23 करोड़ जनता को, जनता जनार्दन का अपमान किया है। आप पूछ लीजिए, ये पहली बार थोड़ी किया है। यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था जनता राक्षस है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम कहा, आनंद दुबे जी सुन रहे हैं। सनातन की बीमारी है ये प्रियंक खड़गे ने कहा, और पिताजी ने कहा मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन की जीत हो जाएगी। ये खड़गे जी का बयान है। हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम कहने वाले लोग हैं। तो जब हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा तो ये भारत की जनता को कैसे छोड़ेंगे? पहले ईवीएम ईसी पर सवाल खड़े करते थे और बाकी सब छोड़ दीजिए। 10 सेकंड और लेता हूं। राहुल गांधी ने जो, देखिए, 2 घटनाएं हुई बदलापुर में और बंगाल में। बदलापुर पे पूरी देश की जनता जो है बहुत ही चिंता के साथ, और वहां पर कार्रवाई हो रही है, परंतु बंगाल की घटना को राहुल गांधी क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन। और राहुल गांधी के बाद राकेश टिकैत क्या कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। आज मैं चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी और राकेश टिकैत का खंडन करें। टिकैत ने बोला वो तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई खंडन नहीं करेंगे। जी जी, खंडन करेंगे ही नहीं, बिल्कुल उस विषय पर आऊंगा। लेकिन पहले अनवर पाशा, बीजेपी क्यों जहर लग रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को? तो अगर बीजेपी जहर है, जिन लोगों ने बीजेपी को चुना है वो जहर को चख रहे हैं। अनवर पाशा, 50 सेकंड अपनी टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। अमीश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक सिंबॉलिक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक प्रतीकात्मक वक्तव्य दिया है, और उसका संदर्भ है भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की जो सियासत रही है। 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जो देश पर राज किया है मोदी जी के लीडरशिप में, उसमें देश की जो हालत हो गई है वो उनकी सियासत देश के लिए घातक है, जहर की मानिंद है। देश को अंदर से खत्म करने वाली वो सियासत और राजनीति है, और इसीलिए उन्होंने उसे जहर कहा है। इसमें गलत क्या है? आज देखिए युवाओं की हालत क्या हो गई है, बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंची हुई है। ये बातें तो सिद्धांतिक रूप से आपकी एक विचारधारा है, उसकी आप बात रखते हैं। लेकिन बीजेपी जहरीली है, यानी बीजेपी को चुनने वाले भी जहरीली है। बीजेपी तो उस टाइम पे लेके जा रही है ना पूरी चर्चा को। 15 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए अनवर पाशा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो यही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है वो देश के लिए घातक है।
देश के लिए वो घातक है, देश को नुकसान पहुंचा रही है वो सियासत, वो राजनीति। ठीक है, इसी का इजहार उन्होंने किया है। ओके। यही इस वक्तव्य का यही मतलब है। एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा, आप लोग जहर का साथ दे रहे हैं, तो फिर तो आप भी जहरीले हो गए। नहीं, हम पॉइजनस हो गए। मुझे लगता है खड़गे जी की जो उम्र है, उन्होंने जो ये बयान दिया है कि बीजेपी जहर है, चाटना मत, थोड़ी उम्र का भी असर है, थोड़ी सत्ता से बेदखल हैं, जनता ने नकारा है तो उसका भी असर है। हमने राजनीति में बहुत कड़वे और खट्टे मीठे सारे घूंट पीकर यहां तक आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए बना, उसमें नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और आज मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी का एनडीए चल रहा है। और देश की जनता ने उसे तीसरी बार मतदान करके उतनी सीट दी जितनी कांग्रेस की तमाम इंडिया अलायंस को मिलाकर नहीं आई। तो जो खड़गे साहब कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनकर, यह एक निम्नतम स्तर का बयान है उनका। भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात कहने का हक है, विरोध करने का हक है, लेकिन किसी पार्टी को जहर बता दीजिए, किसी को कुछ बता दीजिए, यह तौर तरीका अब तक नहीं आया था। खड़गे जी ने कहा है तो इसका प्रतिकार मिलेगा उनको। क्या 20,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री सत्ता में आते ही किसानों के लिए भेजते हैं, क्या वो जहर का काम कर रहे थे? बजट में यदि 1 करोड़ युवाओं को पहली बार देश में बड़ी कंपनियों में इंटर्न पर रखकर पैसे देने की बात है, तो क्या यह जहर फैलाने की बात है कमाल पाशा साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता साहब? क्या देश में अगर महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक देकर के उन्होंने पिछले सरकार में काम किया, तो क्या यह जहर फैला रही थी ये सरकार? केंद्र सरकार में 29 पिछड़े जातियों को सम्मान देकर के मंत्री बनाया, क्या यह जहर फैला रही थी सरकार? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर सरकार लोकतांत्रिक तहसीन मेरे साथ है, उसके मूल्यों पे चल रही है, तो आपको जहर तो लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जनता ने नकारा है, दुत्कारा है, तो आपको ताली बजा रहे हैं, जहर जहर कर रहे हैं। तो जहर पे ताली क्यों बजा रही है कांग्रेस पार्टी? तहसीन पूनावाला। मैं CNN न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। भाजपा केवल एक एंटीडोट है कांग्रेस के जहर का। माननीय नेता शाहनवाज हुसैन जी, भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और बोले तो गुनहगार, क्योंकि एक दलित व्यक्ति ने इन शब्दों का प्रयोग किया। वो लोग जो नोटबंदी में जो शहीद हुए, उनके लिए पॉलिसी जहरीली थी। जब 4 घंटे में लॉकडाउन हुआ बिना किसी से सलाह लिए, जिसके कारण लाखों मेरे मजदूर प्रवासी भाइयों को बिहार उत्तर प्रदेश लौटकर आना पड़ा सड़क पर, उनके लिए उनकी पॉलिसी जहरीली थी।